नमस्कार, सत्वम आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम एनसीआईएसएम बीएमएस थर्ड प्रोफ का कायी चिकित्सा का पॉइंट नंबर 3 ज्वर चिकित्सा है, उसके बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी यूजफुल है। अब देखने जाओगे तो इस टॉपिक का वेटेज में एसएक्यू भी आएगा 5 मार्क्स का, एमसीक्यू भी है, एलएक्यू तो ये टॉपिक के बनता ही है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर में आया है, तो 10 मार्क का भी बनता है। तो ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और क्लिनिकल प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आज हम 1 बाय 1 एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग पॉइंट में क्या दिया है वो डिस्कस करेंगे। तो एनसीआईएसएम सिलेबस में आप देखना जाओगे तो इट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 7 टाइप्स: नव ज्वर, जीर्ण ज्वर, निजयन सन्निपात ज्वर, आगंतुक ज्वर, धातुगत ज्वर, विषम ज्वर एंड पुनरावर्तक ज्वर। तो ये 7 टाइप में क्लासिफाई किया है। आइए हम आगे 1 बाय 1 क्लासिफिकेशन देखते हैं। वो देखने के पहले एनसीआईएसएम में इसके सिलेबस में वो जो सीओ के पीओ जो होते हैं, जो कोर्स आउटकम होते हैं, उसमें दिया है कि एक्सप्लेन द संप्राप्ति विघटन ऑफ ज्वर। तो संप्राप्ति विघटन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो संप्राप्ति विघटन में क्या होता है कि हम कौन कौन से सिद्धांत यूज करते हैं। या तो उधर दोष विपरीत चिकित्सा होती है, निदान परिवर्जन होता है, धातु विपरीत चिकित्सा होती है, सब साथ में उधर होता है। तो हम बारी बारी देखेंगे क्या क्या है, ठीक है। सो दिस सिद्धांत, सबसे पहले जो ज्वर है वो आम के बिना मैनिफेस्ट ही नहीं होता है। तो ज्वर में सबसे पहली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो क्या है? आम पाचन। क्योंकि जो ज्वर है वो आम की वजह से ही होता है, तो आम पाचन इज प्री रिक्विजिट। तो इधर आम पाचन के लिए शुंठी दिया है, पिपली दिया है और मरीच है। ऐसे उष्ण तीक्ष्ण कटु रस वाले द्रव्य लेंगे तो वो आम को पाचन करेंगे। फिर अगर आम बन रहा है तो आम बन रहा है मतलब अग्नि का कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है वो 110%। अग्नि है वो ठीक नहीं है, तो उधर उनका दीपन का जरूरत है ना। उसके लिए क्या है, दीपनीय द्रव्य जो साळंगधर संहिता में दिया था, नाग केसर वगैरह, या तो आपके पास कोई भी दीपनीय द्रव्य है वो आप यूज कर सकते हो। फिर दोष शमन, अभी उधर जो दोष है उनको हमको शमन करना है। तो इधर एग्जाम्पल दिया है, अगर वात कफ दोष होंगे तो आप लंघन, तिक्त, कटु रस द्रव्य से उधर शमन कर सकते हो। वो दोष के गुण के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, स्रोतो शोधन द्रव्य। स्रोतो शोधन, आगे आप चिकित्सा में ये सारे जो चिकित्सा आएगी उसमें जो द्रव्य यूज करेंगे तो ये सारे गुण आप देखेंगे। मैं तभी बताऊंगा भी कि आगे हमने संप्राप्ति विघटन में आगे हमने देखा था, तभी आपको ये पेज आना चाहिए कि भाई नहीं, हाँ इधर देखा था हमने। तो स्रोतोशोधन मतलब हमको पता है कि उधर स्वेद व स्रोतस का स्वेदाबाद होता है, उधर स्रोतस में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो वो जो अब चैनल बोलो या स्रोतस बोलो तो उनको क्लियर करना, ठीक है। फिर देखो ये ज्वर प्रशमन, मतलब ये जो है वो क्या है, व्याधि विपरीत सिद्धांत है इधर। क्योंकि ज्वर है और ज्वर को प्रशमन कर रहे हो, तो ये जो सिद्धांत हुआ वो क्या हुआ, व्याधि विपरीत सिद्धांत हुआ। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे आप, ज्वरघ्न द्रव्य। ज्वर, देखो ज्वर है वो आम के बिना होता नहीं, और ज्वर में प्रायः त्रिदोष होता है, पर उसमें पित्त प्रधान रहता है। तो जैसा कि मैं समझाऊं तो ज्वर एक काइंड ऑफ जो साम पित्त की तरह ले सकते हो। साम पित्त है ना, ये साम पित्त जन्य संप्राप्ति कोई भी व्याधि की होगी, आप बहुत सारी व्याधि की है, प्रायः ज्वर है उसमें। तो ऐसी संप्राप्ति में आप देखना ऐसे बहुत कम द्रव्य होंगे जो उसमें काम आते होंगे। ऐसे तो सब संस्कार करने से सब हो जाएगा, वैसे नहीं, पर क्योंकि इधर आप देखो, अगर आम को कम करने जाओगे पित्त बढ़ जाएगा, पित्त को कम करने जाओगे तो आम बढ़ जाएगा, तो गेम हो जाएगा, कुछ होगा ही नहीं फिर। इसीलिए इधर स्पेशली सिक्त रस और शीत वीर्य वाले द्रव्य यूज करते हैं, दोनों आम को कम करते हैं। शीत वीर्य है वो तिक्त के साथ है तो वो आम को बढ़ने नहीं देगा। और सबसे पहले ही क्या है, निदान परिवर्जन, और सब खत्म हो जाए बाद में बल्य और रसायन औषधि, ठीक है। अभी आगे तरुण ज्वर पे जाते हैं, सॉरी तरुण ज्वर इसके बाद आएगा, इसके बाद जो है वो षड क्रिया काल है।
षड क्रियाकाल ज्वर का क्या है, ये भी इसके बाद का सीओ है। तो षड क्रियाकाल हम सबको पता है, संचय आदि जो है, संचय प्रकोप प्रसर। तो ज्वर में संचय अवस्था में क्या होगा कि जो दोष है वो अपने स्थान पे इकट्ठा होंगे। जैसे कि कफ है वो आमाशय में बढ़ रहा है, ज्वर एक आमाशय युक्त व्याधि है, तो जो कफ है वो अपने आशय में खुद के स्थान में बढ़ रहा है। वो किससे बढ़ रहा होगा, तो निदान सेवन से। निदान कफ कर आहार चालू है मिथ्या आहार, तो उससे कफ बढ़ रहा है। बढ़ेगा, एक टाइम तक संचय रहेगा, फिर उसका क्या प्रकोप हो जाएगा, तो दोष इंक्रीज एंड स्टार्ट मूविंग। मूव करने का भी शुरू नहीं किया है पर वो जाएगा, स्टिम्युलस मिल जाएगा, डायरेक्ट चला जाएगा। इसके बाद जो आ रहा है प्रेशर, मतलब दोष है वो निकल गए, हाथ से नहीं है, अभी दूसरी जगह पे जा रहे हैं। जहाँ कहाँ रहेंगे, तो स्थान संश्रय। स्थान संश्रय के लिए हमने सुश्रुत सूत्र स्थान 21 व्रण प्रश्नीय अध्याय में दलहन जी की टीका बोलते हैं, कुपितानामि दोषानाम शरीरे धावतम यत्र संग खवे गुण्य तत्र व्याधि उपजायते। कि जहाँ पे खवे गुण्य मतलब विकर धातु और ऑर्गन कहीं पे भी है, उधर खवे गुण्य जिधर है उधर व्याधि या तो दोष उधर स्थान संश्रय लेते हैं। तो स्थान संशय जिधर लेंगे तो आपको इधर क्या मिलेगा, पूर्व रूप लक्षण मिलेंगे। पूर्व रूप के जो लक्षण है, अंग मर्द जृंभा वगैरह जो ज्वर के लक्षण है वो ये अवस्था में आपको मिलेंगे। उसके बाद जो है वो व्यक्ति मतलब जो रूप, ज्वर के जो रूप है वो धीरे धीरे व्यक्त अवस्था या व्यक्ति अवस्था में आपको मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में भेद, तो जो भेद अवस्था है वो आप क्रोनिसिटी मतलब लॉन्ग टर्म में जो ज्वर है, मतलब इधर आप ऐसे देखने जाओगे तो इधर धातु पाक हो रहा है, तो आप इधर उपद्रव स्वरूप ले सकते हो, कोई भी उपद्रव है या तो लॉन्ग स्टैंडिंग ज्वर है वो भेद अवस्था में आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, षड्विध क्रिया काल ऑफ द ज्वर। अभी इसके बाद में तरुण ज्वर है, तो तरुण ज्वर का इधर पॉइंट नंबर 3 ऐसे देखते हैं। तरुण ज्वर का चिकित्सा सूत्र, ये चिकित्सा सूत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबको ये आना ही चाहिए, मस्ट है। कुछ भी बहाना नहीं चाहिए, श्लोक नहीं होता है वो नहीं, ये तो आना ही चाहिए। कहीं ना कहीं वाइवा में तो कुछ नहीं आता होगा ना, तो ये तो पूछ के ही रहेंगे, तो छोड़ेंगे ही नहीं, तो ये तो आना ही चाहिए, है ना। जैसे आयुर्वेद की डेफिनेशन पदार्थ में एक ही श्लोक आता था ना, हिताहितम वाला, तो वैसे ये हिताहितम वाला ही है। क्या है, लंघनम स्वेदनम कालो यवागुस्तिक्तको रसः पाचनानि अविक्वानाम दोषाणाम तरुणे ज्वरे। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, लंघन स्वेदन काल प्रतिक्षणम यवागु एंड तिक्त रस सेवन एंड वी हैव टू डू द पाचन ऑफ अविपक्व दोष। वेरी इंपॉर्टेंट, तरुण ज्वर है, ज्वर जो है वो आम दोष बॉडी में है तो ही होगा। तो हमको इधर जो चिकित्सा, ये सारी चिकित्सा आप देखो क्या है, प्रायः आम को बाहर निकालने की चिकित्सा है। तो आम है, आम है वो आमाशय गत व्याधि की, मतलब आम का जो मैनिफेस्टेशन है वो आमाशय से ही होता है। तो जो इधर चिकित्सा सिद्धांत है वो आमाशय का स्थानगत चिकित्सा सिद्धांत आप देखने जाओगे तो आमाशय का स्थानगत चिकित्सा क्या होगा, प्रायः लंघन होगा, दीपन पाचन औषधि होगी। इधर देखो ही नहीं, इधर पहले आ जाओ, फिर इधर से इशारा इधर इसमें आ जाएगा, दीपन पाचन औषधि होगी। फिर लंघन ले रहे हो तो फिर आहार वगैरह सब आप लघु रहेंगे। फिर क्या करेंगे, यवागु लेंगे। और आम को पाचन करना है तो तिक्त रस, तिक्त रस के 2-3 गुण है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तिक्त एक जो है वो स्वयं अरोचिष्णु रुचिकृत, वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में आता है। दूसरी चीज तिक्त है वो आम का शोषण करता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लंघन देखेंगे, क्या है लंघन, लंघन के गुण, लंघन की बेनिफिट्स क्या है। लंघनम शयनम निते दोषे संदुक्ष्यते अनिल, लंघन जो है वो अपक्व दोष जो है उनको क्षय करता है ना। लंघन है वो अपक्व दोष को कम करता है, सही बात है। उसके अंदर जो लघु गुण वगैरह सब है तो वो गुरु गुण के सामने आके लघु गुण देता है बॉडी में। और डाइजेस्टिव फायर को किंडल या एनलाइटन करता है, मतलब संदुक्ष्यते अनलः, बॉडी की अग्नि को अच्छा करेंगे। अग्नि बिगड़ क्यों रही थी, अग्नि ऑलरेडी मान दी थी, और इंसान ऊपर से निदान सेवन गुरु आहार गुरु आहार गुरु आहार गुरु आहार ले रहा है। अब इधर लंघन से क्या हुआ है, गुरु आहार कट हो गया, और हमने साथ में थोड़ा सा दीपन या औषध या पाचन औषध दे दिया, तो जो पुराना आम था वो पाचन हो गया,
ये गुरु आहार तो आ नहीं रहा है, मतलब धीरे धीरे, और साथ में हम यवागु वगैरह दे रहे हैं, तो धीरे धीरे जो ये डाइजेस्टिव फायर या जो अग्नि थी वो क्या हो रही है, किंडल हो गई है ना। धीरे धीरे अग्नि क्या है, प्रज्वलित हो रही है। जैसे कि अग्नि को आपको समझना है तो यज्ञ वगैरह में आप समझते हैं, अगर बहुत सारी हमने लकड़ियां डाल दी तो फिर यज्ञ क्या है, बुझ जाता है। बहुत सारा घृत डाल दिया तो भी बुझ जाता है, पर हम धीरे धीरे डालेंगे तो अग्नि मस्त प्रदीप्त होगी, है ना। तो डाइजेस्टिव फायर एनलाइटन करता है, बीजवरत्वम लघुत्वम, बॉडी में लाघवता प्रोड्यूस करता है, और लघुता प्रोड्यूस होगी तो शुद्धा भी लगेगी, मतलब भूख प्यास वगैरह सब लगेगा। लंघन जो है वो इंसान को बल देख के करना है, क्योंकि बलाधिष्ठानम आरोग्यम बहुत इंपॉर्टेंट है ये हाईलाइट कर लो, एमसीक्यू में आएगा। बलाधिष्ठानम देश आरोग्य, बलाधिष्ठान आरोग्य है। लंघन जो है वो प्राण अविरोधी करना है, इंसान मर जाए ऐसा लंघन नहीं करना है। उपवास कर रहे पता चला एक दिन रहे ही नहीं, लॉटरी निकल गई, ऐसा लंघन नहीं करना है। लंघन अपने दोष धातु सब देख के, ऋतु सब देख के करना है। विवाद की ऋतु चल रही है, वात का प्रकोप चल रहा है, आप भी वात प्रकृति के हो, वातज अवस्था में भी हो, और आप लंघन कर रहे हो, फिर टपक जाओगे, खत्म, है ना। ऐसा नहीं करना है। फिर स्वेदन, तो स्वेदन जो है वो क्या है, उधर इंपॉर्टेंट स्वेद आबाद हो रहा है ज्वर में। स्वेद आबाद हो रहा है मतलब स्वेद व स्रोतस में कुछ ना कुछ स्रोतोरोध हो रहा है, तो वो निकालने के लिए स्वेदन कर रहे हैं। तो इधर आप आचार्य आचार्य सुश्रुत ने 4 टाइप के स्वेदन बताए, आचार्य चरक जी ने चरक सूत्र स्थान 14 चैप्टर में बताया है स्वेदन, साग्नि और नीराग्नि। तो इसमें नीराग्नि में गुरु प्रावरण, मतलब कुछ भी ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ के ज्यादातर लोग करते हैं, याद भी रहता है, वो करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उधर वार्मथ प्रोड्यूस होगा, और गर्मी प्रोड्यूस होगा तो वो स्वेट बाहर निकलेगा, एंड इट इज अ गुड साइन है। षडंग पानीय, कोई भी पानक कल्पना, या तो पानी भी पीना है ज्वरित पर्सन को, पानी भी, देखो ये अवस्था समझने वाली बहुत क्लिनिकल चीज है। ज्वर ऐसी अवस्था है कि उसमें आप अगर पानी भी पियोगे ना, पानी भी कभी कभी बहुत सारे ज्वर में वो डाइजेस्ट नहीं होता है, पानी भी अग्नि को गुरु लगता है, इतनी ज्यादा अग्नि मान्य हो गई है। तो आचार्य हमारे इतने इंटेलिजेंट थे, तो उन्होंने क्या है, ऐसे पानक कल्पनाएं, ऐसी कल्पनाएं दी। ऐसी एक कल्पना अगर आपको याद है तो जनपदोद्वंस में बेस्ट अनुलोमक, या तो एंटीटसिव बोलो या अनुलोमक बोलो, लेग्जेटिव बोलो, कि वो जनपदोद्वंस में रेफरेंस मिलता है। किसी को याद आ रहा है क्या? हम्म, सोचो सोचो। मैं बताऊं, जर, जनपदोद्वंस में जल जल, उष्णोदक, उष्णोदक की लास्ट में प्रॉपर्टी देते हैं। तो आप कोरोना देखो, कोरोना में लास्ट में तो उकाड़े पे ही आ गए ना, सब ऐसे बोलते थे ये वो है, ये जड़ी बूटी वाले जैसे भी है, लास्ट में तो आप भी जड़ी बूटी वाले हो गए तो ही रहे, वरना तो फिर आप ऊपर चले गए होंगे, है ना। उष्णोदक की जनपदोद्वंस, कोरोना इज लाइक ए जनपदोद्वंस, तो उसमें बेस्ट चिकित्सा जो है वो उष्णोदक है। कुछ आपको नहीं पता है, कुछ नहीं पता, ये लो वो उष्णोदक रोज कंटिन्यूअसली लेना चाहो, तो ये एक टाइप ऑफ दैट कल्पना ओनली, पानक कल्पना है, ठीक है। क्या है, मुस्ता परपटक उशीर चंदन उदीच्य नागरे श्रुत शीतम जलम दद्यात् पिपासा ज्वर शांत, ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। षडंग पानीय का रोगाधिकार क्या है, तो ज्वराधिकार है, ठीक है। पेशेंट को पानी में पीने के लिए देना है, ठीक है। और तरुण अवस्था में अगर वमन कर रहे हो ज्वर में, तो वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। कब करना है, जब दोष उत्क्लिश हुआ है तब करना है। दोष उत्क्लिश नहीं हुआ है तो तरुण अवस्था, तरुण ज्वर में कभी भी वमन करना कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ही है। उसकी वजह से पर्सन को रुद्रोग हो सकता है, गुल्म हो सकता है, और मूर्छा, संन्यास तक लिखा है आचार्य ने रेफरेंस में। अभी यवागु प्रयोग आ गया। यवागु कब कब देना है, यवागु बहुत इंपॉर्टेंट है। यवागु एक ऐसी कल्पना है, यवागु की प्रॉपर्टीज हम इसके पीछे की स्लाइड जो है उसमें आएगी। तो यवागु जो है वो हम कब दे सकते हैं, उसका प्रयोग कब कब कर सकते हैं, वमितम, मतलब जिनका वमन हो गया है और जिनको लंघन के बाद में, अन्न काले देना है। भी देखो, देशम अन्न काले प्रकांक्षितम ऐसा बोले तो कौन सा स्नेह, याद करो, पंचकर्मा, है ना, सब रिवीजन होना चाहिए ऐसे ही। तो
वो जो स्नेह था वो अन्न काल में जो स्नेह लेते हैं वो किसको कैसा स्नेह बोलते हैं? समन्वय स्नेह। तो इधर जो है वो यवागु है वो भी अन्न काल में लेना है, ठीक है। जैसे कि मंड और पेया वगैरह यवागु में आप ले सकते हो। देखो यवागु की बेनिफिट्स कभी कभी 5 मार्क्स में ये भी पूछ सकते हैं या तो एमसीक्यू में आ जाएगा। तरुण ज्वर में यवागु का बेनिफिट क्या है पूछेंगे, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यवागु इन द तरुण ज्वर, और व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ यवागु इन द तरुण ज्वर, ऐसा पूछ सकते हैं। अग्निदीप्यते, इट डज द अग्निदीपन। वात मूत्र पुरुष दोषाणाम च अनुलोमन, वेरी इंपॉर्टेंट। ज्वर में अनुलोमन कम हो रहा था क्योंकि बॉडी में स्वेदाबाद और स्रोतोरोध हो गया था, मतलब अनुलोमन बहुत कम था ज्वर में। आप देखेंगे कुछ अवस्था में आप देखेंगे बहुत सारे ज्वर जो टाइप दिए है उसमें विबंध ये सब दिया है। तो स्वेदना हेल्प्स इन स्वेट जेनेसिस, और उनके पास जो द्रव गुण है और उष्ण गुण है उनकी वजह से जो टोस्ट जो हमको हम बोलते थे ना प्यास बारी बारी लगती है, कभी कभी प्यास तो लगती है पर पानी जो है वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है क्योंकि अग्नि इतनी खराब है, प्यास लग रही है बारी बारी क्योंकि पित्त बढ़ रहा है, पित्त प्यास बढ़ाएगा। तो ये जो तृष्णा है वो हम बोलते हैं ना नकली या झूठी प्यास जो लगे बारी बारी लगती है, तो वैसी वाली प्यास है वो। सडंग पानी भी काम आता है और यवागु भी काम आता है, और यवागु प्रभाव से ज्वर रख रहा है। तो ये यवागु ज्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर स्पेशली तरुण ज्वर, वेरी इंपॉर्टेंट। ज्वर यवागु प्लेज ए रोल। यवागु एंड लंघन ले लो ना आप, साथ में निदान परिवर्जन, अर्ध चिकित्सा हो गई तरुण ज्वर की, ठीक है। अभी तरुण ज्वर के बाद में जो आएगा वो जीर्ण ज्वर है। देखो हमने ये ब्रीफली लिया है, अगर हम पूरी लाइन टू लाइन लेने बैठ जाएंगे तो फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग लिया, पर ये ब्रीफली लिया है। लाइन टू लाइन बैठने लग जाएंगे तो हमको 100 से 150 स्लाइड हो जाएगी, पर ब्रीफली और सारे श्लोक जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो कवर कर रहे हैं। कुछ कुछ फॉर्मुलेशन जो है वो हमने जानबूझ के नहीं लिया है, ताकि आप देखो ये श्लोका के रेफरेंस नंबर इधर रखे हैं, इसके बाद में आप एक बार जाइए तो आपको भी पता चलेगा जो वो फॉर्मुलेशन है वो जो आपको याद रहे वो 3-4 जो ये जैसे जीर्ण ज्वर है तो जीर्ण ज्वर में मेडिसिन प्रायः देते ही नहीं है, ये यवागु वगैरह ही देते हैं। अरे सॉरी, माय बैड, जीर्ण ज्वर नहीं तरुण ज्वर की बात कर रहा हूँ, जीर्ण ज्वर का भी मैं बताऊंगा, तरुण ज्वर का बता रहा हूँ। तरुण ज्वर में मेडिसिन प्रायः नहीं देते हैं, देंगे तो दीपनीय देंगे, वरना वो औषधि के अग्नि उत्ती मान दिया है कि औषधि देंगे तो औषध जीर्ण हो जाएगा। जीर्ण ज्वर में क्या है वो हम आगे बात करेंगे, पर उसमें तो नहीं देते हैं। तो अभी आ जाते हैं जीर्ण ज्वर में। जीर्ण ज्वर का श्लोक क्या है? दौर्बल्यात् दे धातु नाम ज्वरो जीर्णानुवर्तते, बल्ये है संब्रह्मण्य तस्माद् आहारे रूपाचरेत्। दौर्बल्यात् देह धातु नाम, दौर्बल्य हो गया, दुर्बलता कहाँ कहाँ पे आ गई? देह में, बॉडी में भी और धातु में भी। बॉडी एंड इट्स टिश्यूज, ज्वरो किन की वजह से? ज्वर की वजह से। तो ऐसा ज्वर है उसको जीर्ण ज्वर बताते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग ज्वर। तो इधर जो है वो हमको क्या करना है, धातु भी दुर्बल हो गए तो धातु को बल देना है, तो बल्य और ब्रह्मण्य द्रव्य इधर चाहिए, मतलब पार्थिव और आप्य महाभूत वाले द्रव्य इधर बहुत अच्छा इफेक्ट देंगे। ये द्रव्य अगर आप ज्वरग्न द्रव्य के साथ संस्कारित करके लेंगे, बेस्ट इफेक्ट, बेस्ट मेडिसिन। इतना ही सिद्धांत है, इतना सिद्धांत आप पकड़ के जाओगे तो जीर्ण ज्वर आप आराम से ठीक कर पाओगे, ठीक है। सेम यही दिया है इसमें, क्या है? ड्यू टू वीकनेस इन टिश्यू ज्वर बिकम्स जीर्ण, है ना। तो बल्य और ब्रह्मण्य देना है। देखो इधर इंपॉर्टेंट है, आचार्य चक्रपाणी जी की टीका है, क्या बोलते हैं? द वर्ड देह, इधर जो देह आया है, देह वर्ड, देह मतलब आत्मा भी है और मनस भी है और साथ में धातु भी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमसीक्यू में पूछ लेंगे देह वर्ड का मतलब क्या समझेंगे, तो इधर रस आदि धातु होगा, आत्मा होगा, मनस होगा, ऑल होगा, तो ऑल आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अभी जीर्ण ज्वर जो है, अभी इसमें तो इतना ही बताया है, क्या है आचार्य ने श्लोक में क्या बताया? बल्य और ब्रह्मण्य औषध देना है। तो बल्य और ब्रह्मण्य जीर्ण जो है उधर वात और पित्त उत्ते भी बढ़ गए हैं, धातु शोषण हो गए, मतलब धातु क्षय थोड़ा सा है जीर्ण ज्वर में, क्योंकि ज्वर साथ में है और ज्वर है मतलब पित्त है और लॉन्ग स्टैंडिंग है, तो धातु भी थोड़े से वीक हो गए, तो वात भी बढ़ गया है, थोड़ा क्षय अवस्था में है, तो वात पित्त दोष। अगर ऐसे हम समझने के लिए समझना है तो वात पित्त दोष बढ़ गए, तो इधर जो चिकित्सा करनी है वो किसकी करनी है? वात पित्त की। तो दोनों के लिए अच्छा रस कौन सा रहेगा? मधुर रस।
और शास्त्र में भी दो फॉर्मुलेशन अच्छी दी है, इस इधर काम करती है, बाकी तो करती है पर एक सर्पी है और एक पय है। मेडिकेटेड घी एंड मेडिकेटेड मिल्क फॉर्मुलेशन। ये जो घी है, घी क्यों काम करता है? हाँ, घृत पीत अनिल हर रस शुक्र ओजसा हितम। ये पीत अनिल हर है और निर्वापन दोनों का काम करता है। पय क्या है? बेस्ट अनुलोमन है, मधुर द्रव्य है, पित्त को भी कम करेगा, वात को भी कम करेगा। ये भी पित्त को कम करेगा, वात को कम करेगा, बर्निंग सेंसेशन कम करेगा। साथ में इधर आप दूसरा क्या दे सकते हो ये ज्वर में? तो ये ज्वर में दूसरा आप कषाय पान देंगे। कषाय का कौन सा पान दे सकते हैं आप? कषाय पान में आप किरात तिक्तादि कषाय, गुड़ुचि आदि कषाय, ठीक है, ये सब आप दे सकते हो। ऑलरेडी ये अवस्था में आपका वात बढ़ा हुआ है, पित्त तो ऑलरेडी है, ठीक है, पर वात भी बढ़ा हुआ है। तो वात बढ़ा हुआ है तो इधर आप क्या दे सकते हैं? बस्ती देंगे। अनुवासन बस्ती, भांति भांति के वातघ्न द्रव्य से, अनुवासन बस्ती वातघ्न द्रव्य से दे सकते हैं। साथ में पय एंड सर्पीपान, ये सब किसकी चिकित्सा है? जीर्ण ज्वर की चिकित्सा है, ठीक है, पता चला। अभी आगे बढ़ते हैं। भी उसके बाद में सन्निपातज ज्वर। सन्निपातज मतलब थ्री दोष इन्वॉल्व, तीनों दोष इन्वॉल्व है, ठीक है। और इसकी चिकित्सा क्या है? वर्धनेन एक दोषस्य शपनेन कृच्छरितिस्य वा कफस्थानुपूर्वया वा सन्निपातम ज्वरम जयेत। वर्धनेन एक दोषस्य, एक दोष को बढ़ाना है, एक दोष को बढ़ाना है, मतलब ये कौन से दोष को बढ़ाना है? कि जो कम है उसको बढ़ा देना है और जो बड़ा हुआ है उसको कम कर देना है, ठीक है ना, तो सब बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इसकी डिटेल चिकित्सा जो है हमने वो विषम ज्वर के नीचे रखा है। अभी ये जो क्या है वो समझ लेते हैं, बाद में जब विषम ज्वर करेंगे तब इसकी डिटेल चिकित्सा जो मतलब द्रव्य वगैरह सब उधर दे दिया है, ठीक है। देखो, तो सन्निपात ज्वर में क्या करना है? वर्धन करना है किसका? देखो इधर मैंने ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से लिखा है, क्षीण दोष का। एंड शपण मतलब रिडक्शन किसका करना है? विशिएटेड डोज का। दूसरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट किया है, ये स्थानगत चिकित्सा है। हमको देखो ये दो तीन चीज की वजह से इधर कफ स्थान पूर्वीय चिकित्सा बोला, मतलब कफ स्थान जो है उसकी चिकित्सा पूर्व करना है। कफ स्थान मतलब इधर हमको क्या समझना है? आमाशय समझना है। और प्रायः जो व्याधि ज्यादातर रहती है वो आमाशय सम्मुत होती है या तो आम सम्मुत व्याधि होती है। तो हमको पहले आम स्थान की चिकित्सा कर देंगे तो फिर उधर आम उतना ज्यादा बनेगा नहीं, इसीलिए। दूसरा क्या है? अगर आम कम हो जाएगा तो ज्वर भी कम हो जाएगा, पता चला। इसीलिए कफ स्थान की चिकित्सा पहले करते हैं, ठीक है। तो आमाशय की चिकित्सा क्या होगी? देखो, तो चिकित्सा ऑफ आमाशय बाय लंघन, पाचन। देखो वो हमने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 13। देखो इधर से एक पॉइंट लेके जाओ, अगर क्लिनिकल आपको अच्छे से सीखना है दोष का, जो रोगस्तु दोष वैषम्यम, आचार्य वाग्भट जी बोलते हैं कि रोग जो है वो दोष की विषमता के वजह से ही होते हैं। तो वाग्भट जी का 11 से 15 में चैप्टर समझ जाओगे तो बहुत सारे सिद्धांत आप समझ सकते हैं। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो इधर ये क्या, वो सिद्धांत क्या था कि अगर अल्प दोष है तो आप लंघन करवाएंगे, अगर मध्यम दोष है तो लंघन पाचन, प्रभु तो मतलब बहुत ज्यादा दोष है तो आप क्या कराओगे? संशोधन। तो सेम यही है, आमाशय में संशोधन कराना है, वमन से कराओगे, लंघन करोगे, पाचन करोगे, ठीक है, पता चल गया। अभी इनके द्रव्य और दोष वाइज जो है वो विषम ज्वर में मैंने सेम दिया है, तो वो उस टाइम पे हम देख लेंगे, ठीक है। तो इधर हमारा सन्निपात ज्वर खत्म हो जाता है, ये सिद्धांत है, सिद्धांत याद रहेगा तो द्रव्य तो आप कोई भी मिलेगा तो अच्छा हो जाएगा। हमको सिद्धांत मेन है, उस पर फोकस होना चाहिए, ठीक है। काय चिकित्सा यही कहता है। अभी देखो आगंतुज ज्वर है, आगंतुज ज्वर जो है दो प्रकार के होते हैं, निज और आगंतुज। आगंतुज मतलब उधर जो है वो दोष प्रायः नहीं रहते, दोष बाद में आते, पहले लक्षण उत्पन्न होते हैं बाद में दोष आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसकी चिकित्सा। तो आगंतुज ज्वर में जो है शापाभि चार भूतानाम अभिसंगम देवा विपाश्रयम तत्रम सर्वम औषधम इष्यते। शाप, अभिचार, भूतानाम और अभिसंगज ज्वर, ऐसे ज्वर में देव विपाश्रय चिकित्सा सबसे अच्छी है। तो इधर हम क्या लिखेंगे? अभिसंगज ज्वर में देव विपाश्रय चिकित्सा, ये याद रहेगा। दूसरा अभिघात ज्वर,
देखो, ये समझाता हूँ, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली मैं तो ऐसा मानूंगा कि ये आधे घंटे या 45 मिनट का लेक्चर है, इसमें से आप ये अभिघात का ही खाली कंसेप्ट लेके जाएंगे ना, तो आपके क्लिनिकल प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिस है उसमें बहुत ज्यादा काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। अभिघात ज्वर है ना, उसमें आपको 2 से 3 चीजें याद रखनी है। पहले तो इनके दूष्य क्या है, वात और रक्त। ठीक है। कभी कभी मांस धातु भी होता है, अगर बहुत डीप इंजुरी हो जाती है तो मांस धातु, प्रायः मोस्टली वात और रक्त होता है। 4 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में सब इसकी चिकित्सा हो जाएगी। वात और रक्त है मतलब सबसे पहले क्या है, वातघ्न औषध होनी चाहिए। दूसरा जो है वो उधर शोथ उत्पन्न होगा तो शोथघ्न औषध होनी चाहिए। फिर आप कोई भी लो, इतना आ जाना चाहिए। भी रक्त है तो हम रक्त अवसेचन मतलब रक्त मोक्षण करेंगे। और फिर रक्त खराब हो गया है तो फिर वो जो रक्त का है उसका क्या कर देंगे हम, रक्त प्रसादन। ठीक है। तो वातघ्न के लिए आप सर्पी वगैरह सब ले सकते हो। वातस्य उपक्रम स्नेह स्वेदो संशोधन मृदु में सर्पी सब ले सकते हो। शोथघ्न द्रव्य है तो आप उपनाह वगैरह कर सकते हो। रक्त मोक्षण आप करवा सकते हो, शीराव्यत के जो नियम है। रक्त प्रसादन के लिए मंजिष्ठा को आप मंजिष्ठा सिंगल ड्रग भी ले सकते हो, है ना। केशर गुगलू है ना, वगैरह सब, ये जो गुगलू है वो आप ले सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट है ये 4 सिद्धांत आपको कभी भी नहीं भूलना है। इंजरी है, आगे देखो यही सेम दिया है। पान किसका देना है, अभ्यंग किसका है, सर्पी का वात को कम करता है, रक्त मोक्षण जैसे मैंने इधर बताया। मनो अनुकूल मध्य, इधर देखो वात की वजह से शूल या पेन होगा तो मध्य है वो इधर पेन रिलीवर का काम करता है। मांस रस है वो ब्रूमहण, क्योंकि वात बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उपना है वो शोथ के लिए काम करता है। तो पता चला अभिघात ज्वर में ये 4 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, ये आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। कहीं पे भी अभिघात वर्ड आ गया, ये 2 दुष्य और ये 4 चीजें आपके दिमाग में आनी 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 ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जो शतज व्रण है उसके जैसी चिकित्सा, जो शतजन्य ज्वर है, कोई भी इंजुरी या व्रण है तो उसकी शतजन्य चिकित्सा, जैसे व्रण हर चिकित्सा। व्रण को देखना है, शुद्ध व्रण है दुष्ट व्रण है, बाद में व्रण की जैसी व्रण समान चिकित्सा करनी है। ठीक है। अभी काम शोक भय जैसा है तो उसमें आश्वासन देना है और मनो अनुकूल वस्तु देनी है इंसान को, या उधर जो वायु है उसको कम करना है और हर्ष चिकित्सा करनी है। ठीक है। काम वाला, काम ज्वर वाला नीचे आएगा, काम क्रोध वाला। विक्रोध जन्य ज्वर है, क्रोध है वो पित्त की वजह से होता है तो इधर पित्त कम करेंगे। और मनोग्निश्च थोड़ा सा उसको बताएंगे भाई कि तू क्यों गुस्सा होता है, मतलब इसको काउंसलिंग जैसा बोल सकते हैं, हम समझाएंगे उसको कि भाई हम सुनने वाले हैं ये वगैरह सब। ठीक है, पता चला। और काम, उसको थोड़ा सा लस्ट वगैरह सब जगाएंगे तो वो क्रोधज ज्वर जो है वो चला जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में ये लाइन, ये श्लोक याद रहे तो बहुत अच्छा है, वरना ये लाइन तो याद रह जानी चाहिए। जो कामज ज्वर है वो क्रोध करने से चले जाते हैं, क्रोधज ज्वर है वो काम से चले जाते हैं, और भय शोकज है वो उभयाभ्याम मतलब काम और क्रोध दोनों से चले जाते हैं। इधर हमारे आगंतुक ज्वर की चिकित्सा खत्म हो गई। इजी था। देखो क्या देखा था हमने सबसे पहले कि अभिसंगज या साप आदि अभिसंगज कोई भी ज्वर है उसमें देव विपाशरी चिकित्सा बहुत अच्छी है। अभिघातज में मैंने बताया ये 2 दूष्य के नाम आपको याद रहने चाहिए और ये जो 4 सिद्धांत बताए वो याद रहना चाहिए। फिर शत है तो उधर शतजन्य जो भी कोई भी चिकित्सा है वो। अभी जो आश्वासन है वो कहाँ पे देंगे, काम और शोक भय वगैरह सब है उसमें। ठीक है। और जो क्रोध है उसमें क्या देंगे, काम देंगे और पित्तघ्न औषध देंगे। और कामज है वो क्रोध, क्रोधज है वो काम, और दोनों उभय किसमें, भय और शोक में। अभी धातुगत ज्वर है, वेरी इजी और वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ज्वर से, ज्वरे रसस्थे वमनम उपवासम चकारियत, अगर रस धातु में है तो वमन और उपवास करेंगे। शेक प्रदेहो रक्तस्थे, शेक प्रदेह जो है वो रक्तजन्य जो धातु में है, और संशमन औषध मतलब रक्त को और पित्त को संशमन करना है। प्रदेह और सेक जो है वो शीतजन्य देना है। ठीक है। मांस मेद में विरेचन और उपवास, ये गति ठीक करने के लिए विरेचन इधर यूज करते हैं। आवरण प्राय, ये दोनों में आवरण प्राय होता है, मतलब उदावर्त जैसी सिचुएशन होती है, और ऐसी उदावर्त और ऐसी सिचुएशन में विरेचन अच्छा काम करता है। उपवास है वो आम या आवरण को कम करने के लिए। और अस्थि मज्जागत दे या निरुहासा अनुवासना, है ना, यही है। तो इधर निरु और अनुवासन बस्ती कैसे देनी है, तिक
प्रायः तिक्त शीर बस्ती हमको ये अवस्था में देनी होती है। ठीक है, पता चला। रस है तो वमन और उपवास करेंगे। ठीक है, रक्त है तो शेक प्रदय और संसमन करेंगे रक्त और पित्त को। मांस है तो मैंने समझा उदावर्त और गति के लिए जो ये विरेचन और उपवास चिकित्सा होती है। और तिक्त शीर बस्ती किसके लिए? अस्थि और मज्जा के लिए। तो ये हमारा हो गया धातुगत ज्वर। अभी जो आएगा वो कौन सा है? विषम ज्वर। ये इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 5 आगे हम जब पढ़ेंगे तब उसमें जो मलेरिया है उसके साथ में विषम ज्वर पूछते हैं बहुत बार। यही आप लिख के आओगे, फुल मार्क्स भी आ सकते हैं, इतना डिटेल में मैंने बताया। दूसरा जो है वो सन्निपातज ज्वर जो है उसका भी इधर कंटिन्यूएशन आएगा, जब आएगा मैं बताऊंगा। देखो इधर चिकित्सा सूत्र ऑफ विषम ज्वर। कर्म साधारणम जह्यात्युत्यं चतुर्थको आगंतुर अनुबंधो ही प्रायशो विषम ज्वरे। तो इधर कर्म साधारण, कर्म यानी कि चिकित्सा, कर्म इज अ सिनोनिम ऑफ चिकित्सा। साधारण मतलब साधारण किसका साधारण? तो तृतीय चतुर्थ को ज्वर जो हमने पढ़ा था उसमें जो चिकित्सा की गई थी, ठीक है, वही ये विषम ज्वर में करनी है। तो देखेंगे हम क्या है तृतीय चतुर्थक ज्वर में क्या दिया था कि तृतीय चतुर्थक ज्वर में हमने वेरियस कषाय कल्पना दिए थे। किरात तिक्तादि कषाय जो है वो तृतीयक ज्वर में दिया था और गुडुचि आदि कषाय जो है वो चतुर्थक ज्वर में दिया था। तो इधर हम प्रायः ये दोनों कषाय हम ले सकते हैं, वेरी यूजफुल रहेंगे। साथ में हमको चरक संहिता में यही रेफरेंस भी मिलता है कि विषम ज्वर है वो प्रायः त्रिदोष है, पर उसमें सन्निपात ज्वर जैसा ही त्रिदोष डोमिनेंसी मिलती है। इसीलिए मैंने बोला था आगे कि जो सन्निपात ज्वर है उसका कंटिन्यूएशन आएगा। तो अभी जो दोष वाइज सन्निपात ज्वर में भी ये जो वात प्रदान है, ये विरेचन वगैरह सब है, वो सन्निपात में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, सन्निपात तीनों दोष में अगर वात प्रदान है तो क्या देंगे? सर्पी देंगे, बस्ती देंगे। बस्ती में भी स्पेसिफिक अनुवासन बस्ती, जब धातुशाही वगैरह वायु बहुत बढ़ गया हो तो। पर प्रायः वायु में बहुत ध्यान रखना है, स्निग्ध और उष्ण होना चाहिए। अगर इधर शीत आ गया तो फिर वायु बिगड़ जाएगा। ठीक है, पित्त में विरेचन, पयशा, सर्पी, पयः मतलब मिल्क भी दे सकते हैं, सर्पी, संस्कृत, संस्कार, संस्कार एनो ही गुणांतराधारम उच्यते। तिक्त शीत मैंने उधर भी बताया था कि जो इधर रस काम करेंगे वो कौन कौन से रस काम करेंगे पित्त में? तिक्त रस और जो गुण है, रस है तिक्त और शीत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पित्त को कम करते हैं। और कहीं पे भी आम और पित्त है उधर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही सेम है, कफ में वमन करेंगे, पाचन करेंगे, ये सब आमाशय जन्य चिकित्सा, ये सब कफ में ले सकते हैं हम। रुक्षान्न देंगे ताकि जो कफ है उसका शोषण हो जाए, लंघन करेंगे तो लाघवता प्रोड्यूस करे और अग्नि को संतुक्षण करे। कषाय उष्णेन, अदर कषाय का मतलब कषाय रस प्रायः नहीं समझेंगे। कषाय रस अगर लेंगे तो वो स्तंभन करेगा, तो इधर ये आम अवस्था भी होगी तो आम का स्तंभन हो गया तो फिर आम विष बनेगा। तो इधर कषाय मतलब कषाय रस नहीं लेंगे, कषाय मतलब क्वाथ लेंगे। क्वाथ कैसा लेंगे? उष्ण लेंगे, क्योंकि जो उष्ण गुण है वो कफ को भी कम करेगा, आम को भी कम करेगा। आम को कम करेगा तो ज्वर को कम करेगा, तो हमको इन शॉर्ट ज्वर कम करना है। पता चला? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये टेक्स्ट बुक में 10 से 12 श्लोक के बीच में सब दिया है, उसका मैंने वेरी शॉर्ट ये टेबल बना दिया। आप भी ऐसे टेबल में खाली अगर एग्जाम में लिखे तो ये थोड़ा मैंने जो इंग्लिश में लिखा है इसको आप थोड़ा सा संस्कृत में लिख देना तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, विषम ज्वर नाशक योग है तो उसमें सबसे पहले जो है षटपल घृत है, हरितकी है और त्रिफलाक्वाथ है। देखो हम सबको है ना, ये ऐसे देखना है, ये देखेंगे तो हमको ऐसा लगेगा हाँ दया इधर तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये सब द्रव्य देखो क्या दिख रहे हैं आपको? अनुलोमन द्रव्य है ये सब। विषम ज्वर में अनुलोमन बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुलोमन उधर दे देना है ताकि स्रोतोरोधता बढ़ ना जाए, वरना तो फिर ये कंडीशन है वो उदावर्त प्रोड्यूस कर सकती है। फिर जो विशेष योग में क्या दिया है? नीलिनी, अजगंधा, त्रिवृत, कटुकी। कटुकी पित्त विरेचन करती है, त्रिवृत है वो भी पित्त में काम करता है, अजगंधा है वो वायु में, नीलिनी वायु में। फिर जो षटपल घृत है वो अगर बहुत ज्यादा मात्रा में दे देंगे तो वो वमन करवा देगा। बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस है ये भी। दूसरे योग में जो है वो थोड़े से उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य देते हैं, पंचगव्य घृत है या पंचगव्य ऐसे ही दे देते हैं, कभी कभी गौमूत्र के साथ में देते हैं, पिपली दे देते हैं। ठीक है, भोजन में आपको तिल तेल और रसोन कल्क लेके अगर मांस खाना है तो आप जंगल प्रदेश का और उष्ण वीर्य वाले मांस ले सकते हैं। पर ज्वर जो है उधर आपके धातुशाही होना चाहिए। अगर ज्वर तरुण है तो ऐसा कुछ
भूल जाओ। नस्य जो है वो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। सिंह या उधर व्याघ्र लिखा था, व्याघ्र की वसा, साथ में पुराण सर्पी और सैंधव, ये ढूंढने जाओगे तो आपको जेल के अंदर बहुत सारा समय रहना पड़ेगा। ह्यूमन राइट वाले आपके पीछे आ जाएंगे। तो ये सब में आप पुराण सर्प यूज कर सकते हो, ठीक है। अंजन जो है वो सैंधव पिपली और मनशिला से कर सकते हो। धूप जो है वो गुगलू आदि धूप। देव विपाश्रय चिकित्सा में आप विष्णु सहस्त्रम वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा विषम ज्वर की चिकित्सा। देखो, मैंने स्पीड में नहीं पढ़ाया, पर ये सब हमने पढ़ चुके हैं, इसीलिए फालतू में 10-12 मिनट इसमें नहीं बिगाड़ना है। मैं एक बार लास्ट में बता देता हूँ क्या क्या लिखना है। एक तो ये श्लोक में ये जया तृतीय चतुर्थी को कर्म साधारण ये आना चाहिए, ठीक है। फिर जो दोष वाइज है, वात प्रधान जो है वो पित्त प्रधान कफ प्रधान ये तीनों आ जाना चाहिए। और फिर ये श्लोक मतलब ये टेबल, आप टेबल में से 1-2 फॉर्मुलेशन सबके याद रहे तो आपका विषम ज्वर अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। 20 के बाद में लास्ट जो ज्वर है वो पुनरावर्तक ज्वर। पुनरावर्तक मतलब ज्वर बारी बारी से आ जाना। एक बार ज्वर अगर ठीक से चला नहीं गया है, बीच में आपके उधर पिज्जा का ऑफर आ गया, बोगो ऑफर आ गया, फ्राइडे है तो कुछ भी आपने अहित आहार ले लिया, तो फिर वो जो ज्वर आएगा वो डेंजर आएगा। पुनरावर्तक ज्वर, बारी बारी वो ज्वर का आना। तो उधर आप क्या दे सकते हैं चिकित्सा? मृदुभिः संशोधने ही शुद्धि यापना बस्तियो हितम हिताश्च लघु युषा जांगलामिष जारसः, ठीक है। मृदु संशोधन करना है उधर, यापन बस्ती देनी है, लघु भोजन देना है और मांस रस देना है। देखो सिद्धांत है ना वो बहुत जगह पे सेम है, और सिद्धांत मतलब सेम ही रहते हैं। मृदु संशोधन, जाहि अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 13वें चैप्टर में वातस्य उपक्रम स्नेह स्वेद संशोधन मृदु। तो इधर पुनरावर्तक ज्वर है मतलब उधर थोड़ा सा धातु भी क्षीण हो गए होंगे और कहीं ना कहीं वात का इन्वॉल्वमेंट होगा ही, इसीलिए मृदु संशोधन दिया है। यहाँ पर बस्ती दे रहे हैं तो भी वात का उधर कुछ इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। लघु भोजन दे रहे हैं, आम है उधर, और जांगल मांस रस दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब पुनरावर्तक ज्वर में कर रहे हैं। साथ में हम अभ्यंग करेंगे, उदाव ये उद्वर्तन है। तो ये वर्ड है ना, इसीलिए मैं जानबूझ के उदावर्त बोला। उदावर्त और उद्वर्तन डिफरेंट है। उदावर्त मतलब क्या होता है? प्रतिलोम गति ऑफ वायु। ये गुल्म और हार्ट डिजीज जो है वो उदावर्त प्रोड्यूस करता है। कभी कभी हम स्पेलिंग में उदावर्त लिख सकते हैं, है तो इधर खाली देखना है, ऐसा नहीं लिखना है। फिर स्नान है, धूमपान है, तिक्त रस सेवन है, तिक्त रस का घृत मतलब पंच तिक्त घृत वगैरह सब आप ले सकते हैं इधर, ठीक है। तो ये था पुनरावर्तक ज्वर की चिकित्सा। भी देखो उसमें क्वाथ दिया है, किरात तिक्त कटुकी मुस्ता परपटक और गुडुचि, प्रायः तिक्त रस वाले द्रव्यों का आप क्वाथ लेंगे तो ये इससे आम कम होगा, और आम कम होगा तो ज्वर कम होगा। आम कम होगा तो ज्वर क्यों कम होगा? आम कम अगर होगा तो फिर अग्नि अच्छी हो जाएगी। अग्नि अच्छी हो जाएगी तो वो आम को रहने नहीं देंगी, तो फिर वो जो है वो दोष पाक करेगी, धातु पाक नहीं करेगी। धातु पाक नहीं करेगी तो ज्वर है वो लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं रहेगा, दोष पाक रहेगा तो वो दोष पाक है वो स्वास्थ्य है। तो इसकी ये पूरी मैकेनिज्म है इसकी, ठीक है। और ये खास ध्यान रखना है कि अगर निदान जो है वो ज्वर का गुरु और अभिसंधि आहार है तो आपको लंघन करवाना 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 मस्ट प्री रिक्विशिएट है, ठीक है। दूसरी एक चीज जो मैंने नहीं बताई है, आप पढ़ना और देख लेना कि जो लंघन है वो कहाँ कहाँ पे नहीं करना है। तो प्रायः जो अरे सॉरी अभिघात नहीं, आगंतुक ज्वर में जो शोक वगैरह वाले जिधर वायु बढ़ गया है उसमें लंघन नहीं करना है। ये बहुत बार पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। तो ये था हमारा ज्वर चिकित्सा, ठीक है। हमने पूरा ब्रीफली एनसीएसएम के अकॉर्डिंग जो दिया है वो श्लोक वाइज किया है, ठीक है। भी थोड़े से अगर आपको इच्छा लगे तो इसमें द्रव्य ऐड कर सकते हो, बाकी मेन सिद्धांत जो है वो मैंने बता दिया है। कुछ भी आपको डाउट है तो आप हमसे इधर कनेक्ट हो सकते हो। ये वीडियो आपके एनसीएसएम के अकॉर्डिंग सारे ये लिंक आप टच करेंगे तो इधर आ जाएगा। तो यूट्यूब में मिल जाएगा इसकी नोट्स, जो टेलीग्राम में 3rd ईयर में है नोट्स बुक सब एनसीएसएम के अकॉर्डिंग उधर है, ठीक है। तो आप उधर से ले सकते हैं। थैंक यू।